Okay students, so today we will start chapter number 14, reflection of light spherical mirrors. Reflection of light spherical mirror. Spherical mirror क्या होते हैं? जो स्फेयर के शेप में होते हैं और एक साइड उसका हम पेंट कर देते हैं या एक साइड उसका पेंट किया होता है. किससे पेंट किया होता है? लेड ऑक्साइड से, पीवीओ से. अब अगर स्फेरिकल मिरर इस तरह से है जिसपे बाहर के सरफेस की ओर क्या किया गया है? पीबीओ से यानी लेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया गया है, तो ये कॉनकेव बन जाता है. इस तरह से रहेगा और जो बीच में दबा हुआ होगा. और अगर ये उठा हुआ होगा सरफेस, अंदर की तरफ पेंट किया गया होगा पीबीओ से, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा और ये आपका कॉनकेव मिरर था. अब इसका जो मिड पॉइंट होता है, इससे एक लाइन अगर पास करे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है. ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. जिस पॉइंट से पास होकर जाएगी वो पोल होता है आपका. और अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये जिस स्फीयर का ये हिस्सा रहा होगा, उस स्फीयर का सेंटर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है. और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. सेम थिंग हियर. ये M1 होगा एक पॉइंट, ये M2. अगर इसको एक लाइन से मिलाएं तो ये जो लेंथ आती है M1 M2, ये इसको अपर्चर कहते हैं. M1 M2 क्या कहेंगे? अपर्चर कहेंगे. अब C से P की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, कैपिटल R से डिनोट करेंगे. ये जो प्रिंसिपल फोकस है, इसे पोल की डिस्टेंस और प्रिंसिपल फोकस से सेंटर की डिस्टेंस बराबर होगी फोकल लेंथ कहेंगे स्मॉल f से, यानी स्मॉल f प्लस स्मॉल f टू स्मॉल f. ये R की वैल्यू हो जाएगी. इसको प्रूफ भी किया जाएगा. अब रूल देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का. अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है तो वो इस पर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी. अगर फोकस ऐसे आ रही है कि फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से. और अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी. सेम चीज़ इधर देख लेते हैं कॉन्वेक्स में. अगर रेज पैरेलल आ रही है तो वो इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी कि अगर उसको पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये फोकस की ओर जाती हुई लगेगी. और अगर रेज कोई फोकस की तरफ ऐसे आ रही है कि उसको पीछे की तरफ बढ़ाए, लग रहा है कि फोकस की तरफ आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी. अगर कोई रेज ऐसे आ रही है कि पीछे की तरफ बढ़ाए तो ऐसा लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही होगी, तो वापस उसी डायरेक्शन में लौट जाती है. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन R यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में. ये मान लीजिए एक कॉनकेव मिरर है, पैरेलल रेज आ रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से जाएगी? फोकस से जाएगी. और अगर एक रेज यहाँ से मिड पॉइंट से अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डालें जो कि इस पर परपेंडिकुलर होती, तो आप देखेंगे ये इसको दो पार्ट में बांटेगी. रिफ्लेक्शन लॉ में हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एक्चुअली आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, नॉर्मल जिसे कहते हैं. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाता है. ये दोनों बराबर है. इस फिगर में आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेज पैरेलल आ रही है तो दोनों पैरेलल लाइंस हो गई. ये लाइन इसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. तो ये दोनों एंगल आपके वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. तो ये आई है तो ये भी आई, ये दोनों बराबर हो गए. अब आई इज इक्वल टू आर होता ही तो दोनों एंगल बराबर हो गए. अगर दोनों एंगल बराबर हो गए तो अपोजिट साइड बराबर हो गए, यानी सी एफ इज इक्वल टू ए एफ आ गया. सी एफ इज इक्वल टू ए एफ आ गया. अब क्योंकि जो स्फेरिकल मिरर है वो बहुत ज़्यादा बेंट नहीं होता, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर बेंट नहीं होगा तो ए डायरेक्टली क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा पी के, या हम कह सकते हैं कि ए इज टू क्लोज टू पी आ जाएगा. यहाँ लिखा है सिंस अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल ए इज वेरी नियर टू पी. ए बहुत पास में आ जाएगा पी के, इसलिए ए एफ को हम लिख देंगे पी एफ. ए एफ को पी एफ लिख लिया गया. तो ए एफ की जगह पे पी एफ रखें या सी एफ है, यानी पी एफ और सी एफ बराबर आ गया. पी एफ और सी एफ बराबर आ गया. इसको फोकल लेंथ कहते हैं, मैंने पहले भी बताया है. यानी ये दोनों बराबर आ गए. इसको स्मॉल एफ लेट कर लें अगर, तो आप देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर सी पी इज इक्वल टू क्या होता है? सी एफ प्लस पी एफ. सी एफ प्लस पी एफ. अब सी एफ भी आपका क्या आया था? एफ आया है, और पी एफ भी एफ आया. ऐड कर दे तो आर इज इक्वल टू 2f. ये रिलेशन है. कॉन्वेक्स के लिए रिलेशन इसी तरह से है, आप फाइंड आउट कर ले जाएंगे. ओके, अब कुछ रूल्स देख लेते हैं. ये कॉनकेव मिरर है, अगर रेज पैरेलल आ रही होंगी तो फोकस पे मिलती हैं, यानी इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट का फोकस पे बनेगा. ये बहुत ही छोटा होगा, यानी जो ये इमेज बनेगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा. सेकंड पोजीशन, अब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी से उठा के सपोज कीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे रख दिया, ठीक है, यानी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ
तो एक रेज आपकी क्या चलेगी, पैरेलल चलेगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, और एक रेज जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। जहाँ दोनों कट करेंगी ये सी और एफ के बीच कट करेगी, यहाँ इमेज बनेगा। ये इमेज थोड़ा सा छोटा होगा यानी डिमिनिश्ड होगा, रियल इमेज बनेगा, उल्टा बन रहा है इसलिए इन्वर्टेड इमेज कहेंगे। थर्ड पोजीशन क्या है, अब ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सी के पीछे लाए थे, अब सी पे ला कर रख देंगे। जब सी पे रखेंगे तो इस तरह से बनेगा, पैरेलल रेज एफ से पास होगी, एफ वाली रेज पैरेलल जाएगी जहाँ कट होंगी। ये कट ऐसे होंगी कि इमेज भी सी के नीचे ही डायरेक्ट बन जाएगा और सेम साइज का बनेगा, यानी रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, सेम साइज का बनेगा। अब क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे उठा के रखें सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो एक रेज जो पैरेलल चलेगी वो एफ से पास होगी और एक जो रेज एफ से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी जहाँ दोनों कट करेंगी। ये कट कहाँ करेंगे, सी के बियॉन्ड, सी के पीछे, वहाँ इमेज बनेगा। ये इमेज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीफाइड हो गया, रियल इमेज होगा, ठीक, और उल्टा बन रहा है इसलिए इन्वर्टेड होगा, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। नेक्स्ट पोजीशन देख लेते हैं। अभी ऑब्जेक्ट किस पे था, सी और एफ के बीच में था, अब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे उठा के रखेंगे। तो एक रेज जो पैरेलल चलेगी वो फोकस से पास होती चली जाएगी, एक रेज जो ऐसे चल रही है वो फोकस से पास हो जाएगी, और एक रेज ऐसे जाएगी कि रिफ्लेक्ट होकर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती हुई लगेगी। तो अब देखेंगे कि यहाँ दोनों रेज पैरेलल हो जाएंगी, यानी ये कहीं नहीं मिलेंगी। सपोज कीजिए इन्फिनिटी पे मिलेंगी, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ये इमेज किधर होगा, क्योंकि मिरर के उसी तरफ बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, तो रियल इमेज बनता है, ये याद रखिएगा। इन्वर्टेड इमेज बनेगा हमेशा और हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में ला के रख दें, बहुत पास रख दें, तो एक रेज जो पैरेलल चल रही होगी इस तरह से, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी, और एक रेज जो ऐसे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। अब यहाँ देखेंगे ये दोनों पैरेलल नहीं है, दूर दूर जा रही है, यदि मिलेंगी नहीं। तब इनको पीछे की तरफ अगर बढ़ाते हैं तो ये जिस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ इमेज बनता है। ये इमेज रियल नहीं होता, ऐसा लगेगा कि बन रहा है, ये मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है, और कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा। सीधा है इसलिए इरेक्ट बनेगा जिधर ऑब्जेक्ट है ना, और मैग्नीफाइड बनेगा। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख लेते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो इस तरह से पास होगा, ऐसे कि एफ से होते हुए लगेगा, तो यानी ये कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, क्योंकि मिरर के दूसरी ओर बन रहा है। इरेक्ट बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, सीधा, और छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। और अगर इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा है किसी भी पोजीशन पे कॉन्वेक्स लेंस में, तो इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगा, दूसरी ओर छोटा इमेज होगा, इरेक्ट होगा, यानी सीधा बनेगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा। ओके, मिरर फार्मूला देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए मैं बता रहा हूँ, एक रेज ये ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट, एक रेज जो पैरेलल चल रही है वो फोकस से पास होगी, हम लोग जानते हैं, और दूसरी रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस लौटेगी। यहाँ हमने मान लिया जहाँ कट हो रही है यहाँ एक इमेज बन रहा है आई आई डैश। नाउ से इन दिस फिगर ट्रायंगल ये ओ ओ डैश सी और आई आई डैश सी, ये दोनों क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया एंगल, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, यानी ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू ओ सी अपॉन आई सी। इसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल में देख लेते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कौन सा, ए एन एफ और आई आई डैश एफ। ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दो वर्टिकली अपोजिट सिमिलर ट्रायंगल हो गए, तो ए एन अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ। अब क्योंकि ए एन और ओ ओ डैश दोनों बराबर होंगे, ये लाइंस पैरेलल थी, तो दोनों की साइज बराबर है, ओ ओ डैश ए, तो ए एन की जगह पे हम ओ ओ डैश लिख देंगे, ए एन की जगह पे क्या लिखेंगे, ओ ओ डैश लिख देंगे, अपॉन आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ अपॉन आई एफ आ गया। एक इक्वेशन 1 मिल गया, एक दूसरे सिमिलर ट्रायंगल से हमें दूसरा मिल, दोनों के लेफ्ट साइड देखेंगे आपके बराबर है, तो राइट साइड हमने बराबर कर दिया, राइट साइड बराबर कर दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो मिरर हमारे पास है इसका अपार्चर बहुत स्मॉल है, अपार्चर यानी ज़्यादा बेंट नहीं है, एकदम हल्का सा थोड़ा सा बेंट है। तो अपार्चर अगर स्मॉल है तो ये ए पॉइंट आपका आ जाएगा पी पर, या एन कह दे पी पर आ जाएगा। जब ये ए इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा तो एन आपका पी पे आ जाएगा, तो एन एफ को आप पी एफ लिखेंगे, एन एफ को क्या लिख देंगे, पी एफ लिख देंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे ये देखिएगा। यहाँ पर
आपको दिया है OC। OC देखते हैं है क्या। OC ये है OC। अब इसको हमें OP मालूम होगा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम होता है। तो OP में से CP माइनस कर दें, OC आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, IC देख लेते हैं। IC ये है आपका। तो अब इसी में क्या करेंगे, CP में से IP माइनस कर देंगे, क्योंकि CP रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम होगा, IP डिस्टेंस ऑफ इमेज मालूम होगा। माइनस कर देंगे, IC हो जाएगा। राइट साइड में PF अपॉन IF। तो PF तो आपका हो गया फोकल लेंथ, IF निकालना है तो IP में से PF को माइनस कर देंगे, IP माइनस PF। अब सबकी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। OP क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। IP क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। CP क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम 2F लिखते हैं। और PF क्या है, फोकल लेंथ है। सबको हमने माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि पोल को हम ओरिजिन मान के चलते हैं और इमेज उसी तरफ बन रहा है जिधर ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट साइड में। तो उसी तरफ अगर बन रहा है तो निगेटिव लेंगे, अगर दूसरी तरफ बन रहा है तो पॉजिटिव लेते हैं, जिससे कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता है। तो अब सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं और सॉल्व करते हुए चले आए हैं। हमें फार्मूला मिल जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन एक्चुअली हम रेशियो निकालते हैं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की। जो इमेज बना है उसके साइज से उसके ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो निकालते हैं। ये लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। आप देख लेते हैं कुछ रिलेशन कैसे। यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है, एक रेज जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से होकर पास हुई, और एक रेज हमने क्या किया, पोल पे गिरा दिया। जब पोल पे रेज गिराते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका नॉर्मल का काम करेगा और ये ऐसे रिफ्लेक्शन होगा कि दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ जहाँ दोनों रेज कट गई हैं यहाँ इमेज बनता है। इज इट क्लियर। तो अब दो ट्रायंगल हमारे पास मिल रहे हैं, एक को हमने ये दिखाया है और एक ट्रायंगल ये मिल रहा है। दोनों में देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है, यानी OO डैश अपॉन II डैश इज इक्वल टू OP अपॉन IP। ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए OO डैश, इस ट्रायंगल के लिए II डैश, इस ट्रायंगल के लिए OP अपॉन इस ट्रायंगल के लिए IP। दोनों का रेशियो हमने बराबर किया। ठीक है, पलट दें इसको, II डैश अपॉन OO डैश इज इक्वल टू IP अपॉन OP हो गया। अब II डैश हमने क्या माना कि ये हाइट है, किसकी हाइट है, इमेज की हाइट है, y2 मान लें। ऑब्जेक्ट की हाइट y1 मान लें, और OP डिस्टेंस मान लें ऑब्जेक्ट की, IP मान लें डिस्टेंस इमेज की। तो अब आप देखेंगे क्योंकि ये उल्टा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, इसलिए हमने माइनस ले लिया है, माइनस लेना पड़ेगा। और ये पोल हमारा ओरिजिन होता है, तो लेफ्ट साइड में जब हम चलेंगे तो नेगेटिव में लेंगे डिस्टेंस, चाहे ऑब्जेक्ट की हो चाहे इमेज की हो। y1 क्योंकि सीधा बन रहा है इसलिए हमने प्लस में ले लिया। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस इधर आ जाएगा, y2 अपॉन y1 आ गया। हमने क्या पढ़ा था, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन होता है y2 अपॉन y1, और y2 अपॉन y1 आया है -v/u। तो ये फार्मूला आ गया, इस पर ना मेरे कर लेंगे। ओके।